आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये आप ये सब इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि जैसे मुझे शक हुआ, मैंने ब्लैकमेलर बनके तनु को फोन किया था और तनु ने खुद मुझे बताया कि क्योंकि माँ को सब कुछ पता चल गया था, इसलिए मजबूरन उन लोगों को माँ के साथ ये सब करना पड़ा। फिर तो दी हमें जल्द से जल्द सरला आंटी से जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर वो आदमी कौन है। बच्चों कोई फायदा नहीं। मैंने माँ से बात करने की कोशिश की। माँ जिस हाल में है, हम माँ पे ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश करके इतना जरूर बताया कि मैं मिल चुकी हूँ उससे, जानती हूँ उस इंसान को। वो इनफैक्ट इस घर में आता जाता रहा है। मैंने इस घर के हर फंक्शन त्योहार की फोटोग्राफ्स दिखाई माँ को, लेकिन वो उनमें से किसी फोटोग्राफ्स में भी नहीं था। कोई तो तरीका होना चाहिए, पता कैसे लगेगा? एक मिनट, एक तरीका है। हम घर में एक पार्टी रखते हैं और आप अपने हर जानने वाले इंसान को इनवाइट करेंगी और हम सरला आंटी जी को व्हील चेयर पे उस पार्टी में लेकर के आएंगे और जैसे ही सरला आंटी उस आदमी को देखेंगी, उसे पहचान लेंगी और हमें इशारा कर देंगी और हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे और वो भाग भी नहीं पाएगा। मैंने खुद इस बारे में सोचा था, लेकिन वो इंसान अब इस घर में नहीं आएगा, ये जानते हुए कि माँ उसकी असलियत जानती है। कम से कम अपने रूप में तो नहीं आएगा। मैंने आप सबको इसलिए नहीं बुलाया, मैंने ये बताने के लिए बुलाया कि अभी हमारा फर्स्ट कंसर्न माँ की सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि तनु जानती है कि माँ उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। तनु को इस बात का डर होगा कि जैसे ही माँ ठीक हुई, उसकी असलियत, उसके बॉयफ्रेंड की असलियत सबके सामने आ जाएगी और इसी डर से वो जरूर माँ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी और दूसरी तरफ वो इन्हें इमोशनल करने की कोशिश करेगी, इन पर अपना भरोसा बना रही है ताकि वो भी इस पर शक न करे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो इंसान जो कोई भी है हमारे सामने है, मेरे आसपास है, मैं जानती हूँ उसे, लेकिन पहचान नहीं पा रही। वो इंसान जिसे ढूंढते हुए मैंने बुलबुल को खो दिया, मैं माँ को नहीं खोना चाहती। कहते कि सुबह देखा हुआ सपना हमेशा सच होता है और आज सुबह मैंने सपना देखा कि कोई माँ को। बेटा तू ऐसे क्यों सोच रही है? सुबह का देखा हुआ हर सपने में कोई सच्चाई नहीं होती। देखना, हम तेरे साथ इतने लोग हैं, तू क्या सोच रही है? तेरी माँ को हम कुछ होने दें? दादी, हम ये भी तो नहीं चाहते थे ना कि बुलबुल को कुछ हो। आज नहीं है बुलबुल हमारे साथ, आज से बताकर नहीं होते दादी, और जब हो जाते हैं हमारे पास अफसोस करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। हम किसी हादसे का इंतजार नहीं कर सकते। अब अभी हमें कोई ना कोई फैसला लेना होगा, वरना कहीं बहुत देर ना हो जाए। कितना बुरा लग रहा है ना दी को इस हालत में देखकर, उन्हें रोते हुए देखकर। किसी काम का नहीं हूं मैं। खुद को उनका भाई बोलता हूं, पर भाई जैसा कोई काम नहीं कर पाया, उनकी मदद नहीं कर पाया मैं। सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। इसकी वजह से सरला आंटी की यह हालत है। इसकी वजह से दी को भी अभी सर से दूर होना पड़ा। किसी और का बच्चा लेकर यहाँ सबको बेवकूफ बना रखा है इसने। सबकी लाइफ का मजाक बना के रख दिया है। अगर ये और इसके बच्चे में से कोई एक भी चला गया ना, तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसे मारना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, इसके बच्चे को ठिकाने लगाना आसान होगा। ना रहेगा बच्चा और ना होगी शादी। भाभी जी, थोड़ा पानी मिलेगा? क्यों? प्यास की वजह से गला सूख रहा है, प्लीज। अरे इस तरह क्यों बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। गला सूख गया, प्यास। चलो, लेकिन मेरे रूम में बॉटल फिर से भर के रख देना। थैंक यू भाभी जी। सॉरी दीप, पर ऐसा करना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कि आप ऐसा करने की परमिशन नहीं देंगी, इसलिए आपको बगैर बताए मैं ये सब कर रहा हूं।
गॉड, ये सीढ़ियों पे पानी कैसे गिरा हुआ है? रॉबिन, रॉबिन, अच्छा, पानी गिरा नहीं, गिराया गया है। इधर आओ। मैं तो तुम्हारे अलावा और कोई है यहाँ पे? इधर आओ। आप है ना, आप तो खुद को भी बुला सकती हैं। बकवास बंद करो अपनी और बता, ये पानी तुमने गिराया ना यहाँ पे? मैं पानी क्यों गिराऊंगा? बकवास बंद करो। ये बोतल तुम्हारे हाथ में, घर के किसी भी आदमी के हाथ में पानी की बोतल होगी तो मतलब पानी उसने गिराया है। क्योंकि तुम चाहते हो ताकि मेरा पैर फिसले और मेरा बच्चा। एक मिनट, ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें प्रज्ञा ने बोला ना? नफरत के अंधों को ना हर जगह अपने दुश्मन नजर आते हैं। मौका मिला नहीं कि प्रज्ञा दी को भी शामिल कर लिया। वैसे भी वो तुम्हारी तरह ना गिरी हुई नहीं। क्या कहा तुमने? I mean, वो कभी ऐसा नहीं करेंगी कि तुम गिर जाओ। असिस्टेंट हो, असिस्टेंट के हाथ में रहो, समझे तुम? बहुत ज्यादा बोल रहे हो ना। जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना वो जरूर कुछ छुपाते हैं। सब समझ रही हूँ मैं। आप कुछ नहीं समझ रहे हैं। और वैसे भी अगर आपके साथ में मुझे कुछ गलत करना होता ना तो ये छिछोरी हरकत नहीं करता, आप पे सीधा अटैक करता। समझिए? दी, संभाल के पानी। क्या हुआ है? तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? ओह, तो ये तुम पूछ रही हो? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं, चालाकी तुम्हारे फेस में दिख रही है। ये सब कुछ रोनी को तुमने ही कहा था ना करने के लिए। क्या कहा था मैंने इसे करने के लिए? अरे कुछ नहीं दी, ये तो कुछ भी बोले जा रही हैं। इनका ना दिमाग खराब हो गया है। इनकी बात ही मत सुनो। हाँ, हो गया दिमाग खराब। क्या करना चाहते हो तुम लोग? मेरे मर्डर की प्लानिंग कर रहे हो, मेरे बच्चे को मारना चाहते हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। झूठ मत बोलो। तुमने रोनी को कहा नहीं ये सब कुछ करने के लिए ताकि मेरा पाँव फिसल जाए और मेरे बच्चे को कुछ हो जाए। बस करो। जो मैंने किया नहीं उसका इल्जाम मैं अपने सर पे नहीं लेने वाली। इल्जाम नहीं लगा रही, साबित कर रही हूँ। ये इसके हाथ में पानी की बोतल, जो ये पानी इसने यहाँ पे डाला है ताकि मैं गिर जाऊं। रोनी, तुमने किया ये सब? दी, वो चुप। मेरे साथ चलो। मैंने कहा मेरे साथ चलो। दिस इज हाई टाइम नाउ। अगर ये मेरे बच्चे को टारगेट कर रही है तो मुझे अभी के साथ ही घर छोड़ के जाना होगा, क्योंकि अगर बच्चा ही नहीं रहा तो सब खत्म हो जाएगा। अब बस बहुत हो गया, कुछ तो करना होगा।